ताबिश उस भूतिया बिल्डिंग में यानी कि उस खंडर बिल्डिंग में दाखिल हो चुका था। थोड़ा आगे गया तो उसे 2 सीढ़ियां अलग अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दी और उनके बीच एक लंबा रास्ता। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं किस साइड जाऊं, तभी एक बूढ़ा शख्स वहां पर नमूदार हुआ और वो कमर तक झुका हुआ था। उसने आते से ही कहा, ताबिश हो ना तुम, चलो मेरे पीछे आओ। उसने इतने तंज लहजे में कहा था कि ताबिश तो हैरान और परेशान रह गया था। फिर थूक निकलते हुए वो उस बूढ़े शख्स के पीछे चलने लगा। वो जिस जगह पर चल रहे थे, जो राहदारी थी, वहां पर घना घुप अंधेरा था, यानी कि वहां पर तो अपने खुद के हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बस हल्की सी लालटेन की रोशनी में वो बूढ़ा शख्स आगे चले जा रहा था। अभी ताबिश उस बूढ़े के पीछे चल ही रहा था तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि मैं किसी बड़ी परेशानी में ना फंस जाऊं और मैं आखिर क्यों इस बूढ़े शख्स के पीछे जा रहा हूं। मुझे तो घर से ही इस कंपनी के लिए आना ही नहीं था। तरह तरह के सवाल और तरह तरह के वसवसे ताबिश के दिमाग में जगह कर रहे थे। वो घबराया हुआ परेशान उस बूढ़े शख्स के पीछे चला जा रहा था। अभी कुछ कदम ही वो चला था कि अचानक उसे सफेद रोशनी दिखाई दी और अंदर से काफी चहलकदमी भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग अंदर चलना फिरना कर रहे हों। ताबिश इस आवाज को सुनकर चौंक गया, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ टिड्डियों की और झिंगुरों की आवाज ही गूंज रही थी उस बिल्डिंग में, और अचानक अब बरजुस्ता लोगों की चहल पहल और इतनी सारी चहलकदमी की आवाजें कहां से आने लग गई। अब वो अच्छा खासा हैरान भी हो चुका था। उसके दिल में ख्याल आया कि यार ये कितनी अजीबोगरीब जगह है, आखिर ये सब माजरा क्या है। तो अचानक वो बूढ़ा पलट कर बोला, नए हो अभी तुम, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बूढ़े शख्स ने उसके दिल की आवाज सुन ली थी। ताबिश अब और हैरान हो चुका था कि उसने दिल में ख्याल किया, उस बूढ़े शख्स ने अचानक वो बात कैसे कह दी। अब वो सपाट निगाहों से उस बूढ़े शख्स को ही देख रहा था। बहुत ज्यादा हैरानगी और उसके दिमाग पर शिकम भी आ चुकी थी कि आखिर ये बूढ़ा शख्स है कौन और ये सब क्या चल रहा है। मेरे दिल के ख्याल भी ये बूढ़ा शख्स जानता है। तभी उसके इस सोच को तोड़ते हुए बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंजी कि जाओ, सामने वो चेयर रखी है, उस पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ी ही देर में मैडम आने वाली हैं। उस बूढ़े शख्स ने ये बात कहकर दाएं जानिब रखी हुई कुर्सी पर इशारा किया तो ताबिश उसकी बात सुनकर जो 2-4 कदम पर ही दूर कुर्सी रखी थी उसके पास गया और उस पर जाकर बैठ गया। वो जब वहां जाकर बैठा और उसने अंदर कमरे की तरफ झांका तो वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो गिरते गिरते ही बचा था, क्योंकि बूढ़ा हवा में जैसे गायब हो चुका हो कहीं। दूर दूर तक उस बूढ़े शख्स का भी अब कोई नामो निशान न था। पता नहीं उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अभी उसे चहलकदमी करते हुए लोग दिखे थे और जब वो बूढ़े शख्स के ख्याल से इधर पलटा तो उसका दिमाग और चकरा गया कि वो तमाम के तमाम लोग वहां से अब गायब हो चुके थे। हर शे अपनी जगह पर साकित थी, लेकिन वहां पर इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। ताबिश के लिए तो अब सांस लेना भी वहां पर दुश्वार हो चुका था, क्योंकि पहले इतने सारे लोगों का दिखना और उसके बाद एकदम गायब हो जाना, और वो बूढ़ा शख्स जो उसे रास्ता दिखाकर यहाँ लाया था उसका भी अचानक हवा में कहीं गायब हो जाना। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तो अब खौफ और डर की मिलीजुली कैफियत थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो वापसी की राह ले और इस चंगुल से निकलकर अपने घर चले जाए, लेकिन इतने टाइम बाद उसे कोई जॉब की ऑफर मिली थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से बेरोजगार था और बहुत टाइम से उसे कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो अपनी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए वहीं पर बैठा रहा। वो ये मौका किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो अपनी सोच में गुम वहीं पर खड़ा हुआ रह गया। तभी अचानक फिर से आवाज गूंजी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। ये उसी बूढ़े शख्स की आवाज थी जो उसे राह दिखाकर यहाँ तक लाया था। तभी वो अचानक पलटा तो उसने देखा कि वही बूढ़ा शख्स जो कमर तक झुका हुआ था वो पानी का एक गिलास लेकर हाथ में उसके सामने खड़ा हुआ था। खौफ के सबब अब ताबिश की आंखें फैल गई थी, क्योंकि ये बूढ़ा शख्स ही अचानक हवा में गायब हुआ था और फिर बिना चहलकदमी की आहट के वो अचानक फिर से इसके सामने नमूदार हुआ था। तभी वो घबरा कर बोला, तुम यहाँ पर, तुम यहाँ कैसे आ गए। और ताबिश हकलाया तो वो बूढ़ा शख्स से देखकर मुस्कुरा दिया। उस बूढ़े की मुस्कुराहट में अजीब सी काट थी। उसकी आंखें बरसों की गशी को अपने अंदर समेटी हुई थी। उसकी घनी घनी भवें उसकी पलकों तक झुकी हुई थी। वो भी दिखने में किसी हॉरर फिल्म का विलन लग रहा था। तभी वो उसकी भारी आवाज में बोला, पानी लेने गया था ताबिश तुम्हारे लिए, ये लो पानी पी लो और आराम से बैठकर मैडम का इंतजार करो, मैडम थोड़ी देर में आती ही होंगी। ताबिश ने कपकपाते हुए हाथों से उस बूढ़े शख्स से पानी का गिलास लिया और बैठने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा और पानी का घूंट अभी भरने ही लगा था
तो फिर अचानक से एक बार फिर वो पूरा स्टाफ जो थोड़ी देर पहले गायब हो चुका था फिर उसकी निगाह के सामने अचानक से आ गया था। घबराहट के मारे पानी अंदर जाने की बजाय बाहर आ गया। पानी की एक पिचकारी दूर सपाट फर्श पर जा गिरी और सबकी निगाहें अब ताबिश की जानिब मुतवज्जा हो गईं। एक वहशती उन आंखों में वो अपनी जात में ही सिमट चुका था और फिर उसके बाद काफी देर के बाद उसे कैबिन की जानिब ले जाया गया जहां पर अब उसका इंटरव्यू होना था। जब वो उस कैबिन में दाखिल हुआ तो मध्यम सुर्ख रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। उस कैबिन की सियाह दीवारें सुर्ख रोशनी में इस तरह से नहाई हुई थी जैसे किसी ने दीवारों पर खून बहा दिया हो। वो तो अब बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला था। तभी उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहां पर कैबिन में एक चेयर पर बैठी 30 से 35 साल एक खूबसूरत औरत थी। रोलिंग चेयर पर बैठी हुई उस औरत की निगाहें अपने सामने रखी फाइल पर मलबूस थी। तभी उसने अपनी शीरी आवाज मेरे लिए निकाली और कहा, आओ बैठो ताबिश। आवाज में एक अजीब सा ही सुरूर था उस औरत की। गहरी सांस लेते हुए वो ऐन सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। बैठने पर उसे ऐसा लगा कि वो किसी चेयर पर नहीं बल्कि किसी नरम गद्दे पर बिस्तर पर बैठ गया है। एहसास इतना दिलकश और फरहत बख्श था कि वो एक लम्हे के लिए ये भूल ही गया था कि वो यहाँ पर कैबिन में इंटरव्यू देने के लिए आया है। तभी उस औरत ने ताबिश को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा नाम रुखसार है, मैं यहाँ HR डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। उसके बाद कहने लगी, चलिए ताबिश अब अपने बारे में कुछ बताइए। उसने अपनी दोनों कोनियों को टेबल पर रखकर अपने हाथ अपने बालों को संवारने के लिए निकाले और ताबिश की तरफ वह देखने लगी। तभी ताबिश ने घबराते हुए कहा, मेरा नाम ताबिश है, इसी साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से BA 80% से पास किया है। पढ़ाई के साथ मैंने किसी किस्म की कोई जॉब नहीं की है, इसीलिए किसी किस्म का तजुर्बा मुझे हरगिज नहीं है। ताबिश ने साफ गोई से काम लिया था। तभी उस औरत ने फिर से अपनी आवाज निकाली और कहने लगी, आपने कहा कि आपको किसी किस्म का तजुर्बा नहीं है, तो फिर आप हमारी कंपनी में अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारी कंपनी में यहाँ जो भी आता है उसे नए क्लाइंट बनाने होते हैं, उन्हें फिर कंपनी का विजिट भी करवाना होता है ताकि यहाँ के ऑफिसर्स को खुराक मिल सके। तो ताबिश अब आप बताइए, आप ये काम कैसे करोगे? लफ्ज खुराक से ताबिश अचानक चौंक गया और उसने हैरत से रुखसार की तरफ देखा। फिर उसने रिन्यू को खुराक समझ के बात को इग्नोर करना चाहा और कहा, जी मैडम आपने बजा फरमाया, लेकिन मेरा यह ख्याल नहीं है कि यहाँ पर आपको किसी तजुर्बेकार आदमी की जरूरत है। इस सवाल पर रुखसार की पेशानी पर शिकम नमूदार हुए। ताबिश अब समझ चुका था, इसलिए उसने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, देखिए कोई भी तजुर्बेकार को अपने तजुर्बे पर घमंड हो सकता है। वो अगर किसी भी पोस्ट पर जाता है तो उसके दिल में ये बात लाजमी हो जाती है कि उसके पास तजुर्बा है जिसकी ज़रूरत इस कंपनी को है, लिहाजा वो अपनी मनमानी भी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई नया बंदा यानी कि फ्रेशर जिसके पास कोई तजुर्बा ना हो अगर वो किसी पोस्ट पर हायर किया जाता है तो उसे फिर अपनी पोजीशन मुस्तहकिम बनानी पड़ती है। उसे अपनी कंपनी को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो अपनी जॉब के बारे में कितना ज़्यादा सीरियस, कितना ज़्यादा संजीदा है। इसीलिए फ्रेशर इंसान मेहनत से काम करता है और कंपनी को उसकी मेहनत का फ़ायदा पहुंच जाता है। इसने खुद फहमी के साथ जवाब दिया था तो रुखसार इस जवाब पर काफ़ी हैरान हुई। उसकी आंखों में कशिश ने जन्म लिया जिसे ताबिश अपनी तारीफ समझने ही लगा था, लेकिन अगले पल की किसको खबर थी। तभी रुखसार ने फिर से कहा, बहुत खूब मिस्टर ताबिश, आपकी इस बात पर मैं अच्छी खासी हैरान हुई हूँ, यानी कि आप हमारी कंपनी को काफ़ी कस्टमर लाकर दे सकते हैं। तो ताबिश कहने लगा, मैं यकीन से तो नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी और उसे यकीन हो गया था कि यह पोस्ट इसी के लिए बनी है। आखिर क्या था उस खुराक का मतलब, और ये जो सामने औरत बैठी हुई थी ये कौन थी, और ये कंपनी किस तरह का काम करवाती थी, और अब ताबिश के साथ क्या परेशानी, क्या मुसीबत पेश आने वाली थी, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।